नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण समस्या है जो जोड़ों के रोग से संबंधित है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वस्तुतः यह जो अर्थराइटिस है, यह हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड निकलता है। किसी वजह से जब यह फ्लूइड निकलना कम हो जाता है या हमारे जॉइंट्स में विष पदार्थ यानी टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा होने लगते हैं, तब यह समस्या उत्पन्न होती है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, विशेष रूप से यह जब प्रौढ़ अवस्था आती है, करीब 60 वर्ष की उम्र के बाद, वे लोग जो बहुत मोटे होते हैं, जिनके वजन की वजह से उनके सारे जॉइंट्स पर उनके वजन का प्रभाव पड़ता है और उन जॉइंट्स में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। और साथ में वे लोग जो बहुत उल्टा-सीधा खाना खाते हैं, बहुत गरिष्ठ खाना खाते हैं और व्यायाम आदि बिल्कुल नहीं करते हैं, निष्क्रिय जीवन शैली अपनाते हैं, तो उन्हें ही यह समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस समस्या के पीछे भी निष्क्रिय जीवन शैली, भोजन का गलत होना, यानी अप्राकृतिक आहार विहार होना और साथ में मानसिक और भावनात्मक असंतुलन होना ही इसका मुख्य कारण होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें किन किन क्रियाओं का अभ्यास किया जाए कि जिससे इस समस्या का समाधान हो। तो सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। तो आइए अब हम लोग सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं और अब पूरी सजगता के साथ इसका अभ्यास करेंगे। 1, श्वास अंदर लें। 2, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। लेकिन जिन्हें स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका में ज़्यादा गंभीर समस्या है, वे फिर आगे नहीं झुकेंगे। वे फिर थर्ड न करके सीधे फोर्थ में जा सकते हैं। और अब इसके बाद श्वास अंदर लेते हुए एक पैर को पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे। यहाँ श्वास नॉर्मल कर लें, थोड़ी देर रुक लें और फिर श्वास बाहर निकालते हुए नीचे आ जाएं। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए अब इस तरह से ऊपर आए। श्वास अंदर लेते हुए राइट पैर को आगे की ओर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए अब दूसरे पैर को भी आगे लाएं। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर और बाहर निकालते हुए इस तरह से आ जाए और सामान्य कर लें अब श्वास को। तो यह तो हमारा दाहिने पैर से हुआ। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से कर लें तो एक राउंड हुआ। प्रारंभ हम अपनी क्षमता अनुसार करें। जैसे बहुत मोटे हैं तो फिर ज़्यादा नहीं अभ्यास कर पाएंगे, तो उसमें 1 या 2 राउंड करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। यदि आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, करने की स्थिति नहीं है, तो इसका अभ्यास ना करें, फिर अन्य आसनों का अभ्यास करें और धीरे धीरे फिर सूर्य नमस्कार आप अपने अभ्यास में जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हमें अन्य आसनों का अभ्यास करना है। वे कौन से आसन हैं? बैठ जाए अपनी जगह पे और शशांक आसन का अभ्यास करें। शशांक आसन में वज्रासन पर बैठ जाएं और प्रतिदिन खाना खाने के बाद यदि आप वज्रासन में बैठते हैं, यदि घुटनों में बहुत दिक्कत नहीं है, तो आप वज्रासन में प्रतिदिन बैठें। और बेहतर है कि यदि घुटनों में दिक्कत है तो आप नीचे तकिया लगा करके या कुशन लगा करके भी बैठ सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम आगे की ओर झुकेंगे। श्वास यहां सामान्य रखें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। बिल्कुल सजग रहेंगे। बेहतर है कि हर एक श्वास के प्रति आप इसके अभ्यास में सजग रहें। अब इसके बाद हम मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। और मार्जारी आसन में हाथ और पैर बिल्कुल स्थिर रहेंगे, सिर और स्पाइन इन्हीं में परिवर्तन होगा। अब धीरे से स्पाइन को जितना नीचे की ओर पुश कर सकते हो आप पुश करें और फिर सिर को ऊपर की ओर लाएं। और अब इसके बाद अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर जितना ले जा सकते हो ले जाएं और सिर को नीचे की ओर लाएं। फिर नीचे और सिर ऊपर। 8-10 बार आप इसका अभ्यास करें
और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। अब इसके बाद एक अगला आसन है जिसे हम व्याघ्रासन कहते हैं। यह भी जोड़ों के लिए बहुत बेहतर होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। मार्जारी आसन में इस तरह से आ जाए और इसमें आप दोनों पैर के घुटनों को जोड़ लें। अब इसके बाद अपने किसी भी एक पैर को, दाहिने पैर को मान लिया, ऊपर की ओर इस तरह से उठाते हैं, सीधा मोड़ भी सकते हैं और सीधा भी उठा सकते हैं। दोनों विधियां प्रचलित हैं। जब आप पैर को उठाएं तो सिर को भी ऊपर की ओर कर लें और जब आप पैर को नीचे लाएं तब आप सिर को नीचे लाएं और प्रयास करें कि घुटना और सिर एक दूसरे के नजदीक आए। इस तरह से पैर ऊपर, सिर ऊपर, पैर नीचे, सिर भी नीचे। और यही क्रिया दूसरे पैर से भी कर लें। पैर ऊपर, सिर ऊपर, पैर नीचे, सिर नीचे। और फिर रिलैक्स हो जाए। ध्यान रखें कि यदि आप इसमें पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाता है। और इस समस्या का मूल कारण ही है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का अव्यवस्थित होना। यानी निष्कासन प्रणाली और पाचन प्रणाली जब कमजोर हो जाते हैं तभी यह समस्या उत्पन्न होती है। तो अब एक पैर को इस तरह से मोड़ें और यदि घुटने में ज्यादा दर्द हो तो आप यहां पकड़ लें, सिर को ऊपर उठाएं, नीचे आए, पैर को भी नीचे कर लें। यही चीज अब दूसरे पैर से करें, सिर को ऊपर उठा लें। यही चीज दोनों पैरों से एक साथ कर लें और अब वापस आ जाए। यह एक राउंड पवन मुक्तासन है। प्रारंभ में इसके 3 राउंड्स का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे राउंड्स की संख्या बढ़ा करके इसको कम से कम 12 से 15 राउंड तक ले आए। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक आसन के ही अभ्यास से आपकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। और अब उठ करके बैठ जाएं। अब इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें बेहतर है कि यदि आप उदर श्वसन के अभ्यास में अपने को अभ्यस्त कर लें। उदर श्वसन क्या है? यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहें तो आपका पाचन और निष्कासन बहुत दुरुस्त हो जाएगा और फिर इस समस्या में काफी हद तक तो आपको केवल इसी के अभ्यास से ही मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो कैसे करते हैं? श्वास गहरी और धीमी अंदर लें, माइल्ड, बहुत ज्यादा गहरी भी नहीं लेना है क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सजग रहते हुए बस हल्की सी गहरी श्वास जब अंदर लें तो पेट को फुलाएं, श्वास बाहर निकालें तो पेट को पिचका लें थोड़ा सा, फिर थोड़ा फुलाएं, सामान्य जितना फूलता है उससे थोड़ा ज्यादा, और जब श्वास बाहर निकालें तो थोड़ा पिचका लें। और इसको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय इसका करने का अभ्यास बना लें और साथ में इस पे सजगता बरत लें, यानी अवेयर रहें। तो आप देखेंगे कि समस्या का जो मूल कारण होता है वो हमेशा मानसिक और भावनात्मक होता है। जब आप मानसिक और भावनात्मक को जीत लेते हैं, उस तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो समस्या होने की संभावना ही नहीं रहती है। और यदि होती भी है तो वह कुछ समय के लिए होती है, टेम्परेरीली होती है। परमानेंटली आपको कोई समस्या नहीं घेर सकती है। लेकिन यदि आप केवल रोग को दूर करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं तो रोग कुछ दिनों में दूर हो जाता है, फिर योग भी छूट जाता है और फिर पता लगा फिर दोबारा रोग हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आध्यात्मिक विकास के लिए योग करना है। तो आप इसका अभ्यास करें और फिर साथ में थोड़ा भस्त्रिका कर लें। भस्त्रिका कैसे करते हैं? दाहिने थंब को उठा करके दाहिनी नासिका पर रखा और अब गहरी और फास्ट श्वास अंदर लें इस तरह से, और गहरी और फास्ट ही बाहर निकालें। पूरी एकाग्रता के साथ। और यही क्रिया दूसरी नाक से भी करें। यही क्रिया दोनों नाक से एक साथ करें। तो यह हमारा
भस्त्रिका प्राणायाम है 35-35 बार करें। 35 इस नाक से, 35 इस नाक से, 35 दोनों नाक से, और हमेशा शुरू बाएं नाक से ही करें। तो इसका एक राउंड हुआ, और एक राउंड का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे 2 राउंड और 3 राउंड भी जोड़ सकते हैं योग्य मार्गदर्शन में एकाग्रता के साथ। और साथ में ध्यान रखें कि जिन्हें उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो, वे फिर भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे, वे नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा कि समस्या का मूल कारण मनोभावनात्मक होता है। हर समस्या का, मनुष्य की हर समस्या का कारण, मूल कारण मनोभावनात्मक होता है। तो उसमें हमें ध्यान और योग निद्रा का प्रतिदिन अपने जीवन में एक अभ्यास सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम उसका अभ्यास करेंगे ही करेंगे। जैसे खान-पान ज़रूरी होता है, वैसे ध्यान भी आवश्यक है। नमस्कार।